तो चलिए दोस्तों, आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 13 तारीख सोमवार के लिए कौन से ओटीसी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों, आज की कैलकुलेशन देखें, वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है तब उससे नेक्स्ट शनिवार को यहाँ पर 47 नहीं तो 28 लगता ही है। ये दो ही कॉम्बिनेशन दिए थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो 28 आ गए, यानी हमारा ओपन क्लोज काफ़ी अच्छा रहा। और वैसे भी हमारा पिछला हफ्ता अगर देखें तो मंगलवार छोड़कर बाकी पूरा आपने थंबनेल में देख लिया कि कितना अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि हफ्ता भी उसी तरह जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन आपको पता है कि वैसे तो पिछले 2 हफ्ते यानी जो हमारा 74 का कैलकुलेशन था और 51 का वो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो सिर्फ ओटीसी कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी चार्ट कैलकुलेशन भी मिली थी और लाइन कैलकुलेशन भी। लेकिन आज के लिए वैसा नहीं है और सोमवार के लिए आपको पता है कि ओटीसी कैलकुलेशन ही होती है, चार्ट कैलकुलेशन लाइन कैलकुलेशन नहीं मिली। तो इसकी प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के दिन। तो आज वही करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनता है। अब दोस्तों, आज की कैलकुलेशन निकालने के लिए यानी सोमवार की ओटीसी कैलकुलेशन निकालने के लिए उससे पिछले 2 दिन की जोड़ियां पत्तियां चाहिए होती है, यानी 74 51 की। आपको अगर गुरुवार की निकालनी है तो पिछले 2 गुरुवार चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने 74 51 यहाँ पर अगले स्क्रीन पर निकाल के रखे। चलिए इसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना होता है। अब मेनली यहाँ पर जोड़ियों का कोई काम नहीं होता, पत्तियों का ही होता है। तो एक दूसरे के आमने सामने ओपन क्लोज की जो पत्तियां हैं उनका ही फर्क हमें करना होता है और उसको ही हमें ऐड करते जाना होता है। जैसे 5 और 2 का फर्क कितने का होगा, 3 का होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 6 और 4 का फर्क कितने का होगा, 2 का होगा, तो हम इसमें +2 कर लेंगे। अब दोस्तों 6 और 8 का फर्क भी 2 का ही होगा, तो इसमें +2 वापस से कर लेंगे। अगर आप इनकी टोटल करें तो 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 2 होते हैं 7, तो इसकी टोटल आई 7। तो इस कैलकुलेशन से हमें 7 ये फाइनल डिजिट मिला है और हमें नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करना है, हम भूल ना जाए, इसलिए 7 कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करते हैं। अब 1 और 5 का फर्क कितने का होता है, 4 का होता है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 5 और 6 का फर्क कितने का होता है, 1 का होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। 9 और 0 का फर्क कितने का होता है, 9 का होता है, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। इनकी आप टोटल करें तो 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 9 होते हैं 14, तो इनकी टोटल आई 14। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, एक से हमें फाइनल डिजिट 14 मिलता है, एक से हमें 7 मिलता है। तो इनको ही बस ऐड कर लेना होता है और उसे ही मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन कहकर रोज़ दिखाता हूँ। ये नहीं जैसे कि आपको याद ही होगा कि मैं रोज़ ऐसा कहता हूँ कि हमारी आज की प्रोसीजर करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि 7 + 14 = 21। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे ऊपर से जो 7 आया है वो हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, नीचे से जो आया है डिजिट वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर की रैंकिंग होती है। ये 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का। अब दोस्तों, अगर आप 14 ऊपर लिख देते तो 4 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बन जाता और 7 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो गलत होता। तो वैसा नहीं करना होता है। और इनकी पावर की रैंकिंग क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इसके हिसाब से हमें ओटीसी लेने पड़ते हैं। अब हमें 1 और 2 नंबर का ओटीसी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 1 ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये ओटीसी हमारे बन जाएंगे। अगर ये सेम होते या फिर एक दूसरे के कट होते तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता, यानी हमें 1 3 नंबर का लेना पड़ता। और अगर 1 3 सेम निकल जाते, जैसे आप 7 और 2 ही देख रहे हैं, तो हमें 1 4 लेना पड़ता, 1 5 ऐसे करते जाना पड़ता जब तक 2 अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पर 1 2 ही अलग है, तो हमारे ओटीसी रहेंगे यहाँ पर 7 और 1। तो दोस्तों, ये ओटीसी हो गए। इस कैलकुलेशन में 2 जोड़ियाँ आई है, 14 की और 21 की। वो कैलकुलेशन के अनुसार काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, वैसे बाकी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आई है तो आप देख सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट जोड़ियों से ये डायरेक्ट वाली जोड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी इनडायरेक्ट जोड़ी आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे। तो चलिए देखते हैं अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ क्या बनती है। यहाँ पर मैं आपको ओटीसी बता चुका हूँ और ये डायरेक्ट जोड़ियाँ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं अगले स्क्रीन पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि क्या इनडायरेक्ट जोड़ियाँ बनती है। वापस से कैलकुलेशन लिखेंगे, 7 + 14 = 21। इस कैलकुलेशन में आपको पता है कि 7 1 ये ओटीसी है, तो इनके हिसाब से आपको वैसे तो रोज़ अगर आप कैलकुलेशन देखते होंगे तो आपको पता है कि 1 के डिफरेंस से हमें इनडायरेक्ट जोड़ियाँ लेनी है। जैसे 7 के साथ अगर लेनी है तो 1 जो दूसरा ओटीसी है उससे 1 कम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 7 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा।
और 1 से एक ज़्यादा करे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 72 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि ये डबल है और सोमवार को डबल आने के अच्छे चांसेस होते, तो मैं इसको रख भी सकता था, लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं यहाँ पर 7 पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाऊंगा 70 के अलावा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर 21 भी है, लेकिन मैं बताना भूल गया कि वो हम नहीं ले सकते। इस कैलकुलेशन का OTC कैलकुलेशन का रूल होता है कि अगर OTC आपने कुछ लिए है तो उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। तो 71 यही OTC है और उसी की फैमिली 21 है, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं दे पाएंगे, और अगर वो आ जाते हैं तो हमें OTC ओपन टू क्लोज आ गया ऐसा कहना होता है। तो उस वजह से मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं 72 को बाईपास करूंगा। हालांकि सोमवार है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस होते ही है, तो आप हर सोमवार की तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में डबल आ रहा हो तब आप इसे सीरियसली ले या फिर इग्नोर कर दीजिए। अगर मुझको डबल स्ट्रांग लगता है तो मैं अगले स्क्रीन पर वहाँ पर लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से अब पीछे नहीं जा सकता और मैंने अगले दिन की कैलकुलेशन नहीं देखी है। आपको पता है कि अगले दिन की OTC कैलकुलेशन का इफेक्ट पिछले दिन पर पड़ता है डबल का खासकर, तो उस वजह से देखकर मैं लिख दूंगा, तो आप फिर डबल को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है। अब दोस्तों हमें अगर यहाँ पर 72 को बाईपास करना है जो आया था, तो उसके लिए हमें क्या किया था, 1 से हम एक ज़्यादा गए थे तो 2 मिला था। अब 2 से एक ज़्यादा और करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 1 से एक ज़्यादा ऊपर गए थे 2 मिला था, 2 से एक ज़्यादा ऊपर गए तो हमें 3 मिलेगा, जो ऑलरेडी डबल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक जोड़ी आज लगती है उसकी फैमिली अगले दिन को आती है तो डबल में गिनी जाती है। अब 73 की फैमिली शनिवार को आई है तो वो भी मेरे हिसाब से डबल में ही रहेंगी, तो उसको मैं नहीं ले सकता, तो मुझे उससे और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 1 से 2 गए थे जो डबल था, 2 से 3 गए जो भी डबल है, और 3 से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 हमें मिलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन जो 7 पर है वो 74 है, और मुझे लगता है 7074 काफ़ी अच्छा है। अब 1 पर देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखें तो 7 से एक कम करें तो क्या होता है, 6 होता है, तो 1 6 यहाँ पर डबल ही आ गया। अब इसको बाईपास करने के लिए 7 से एक कम 6 किया था, 6 से एक कम करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से एक ज़्यादा करें तो 8 होता है, तो यहाँ पर 1 8 का कॉम्बिनेशन होगा, जो ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन मिक्स करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गए, हमारी पूरी कैलकुलेशन अब हो गई। चलिए मैं आपको सिंपल करके यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, और डबल भी बता दूंगा कि स्ट्रांग है या नहीं पिछली कैलकुलेशन देखकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर OTC कैलकुलेशन देख ली है अगले दिन की, यानी मंगलवार की। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। OTC बताने से पहले सोचा कि आपको कंफर्म कर दूं। अगले दिन की कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार है कि 6 + 5 = 11। अब यहाँ पर 11 आना यानी डबल आना कुछ भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर वैसे भी अगर दोनों जगह एक ही OTC आए, जैसे 6 उसका कट 1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। 13 नंबर पर ये भी डबल का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सोमवार या फिर मंगलवार रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता नॉर्मल जोड़ी आएंगी, जैसे 28 की फैमिली आ जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रेड वाली जोड़ी बननी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन से बस ऐसे साइंस मिलते हैं, कोई एक डिजिट मैं नहीं बता पाऊंगा कि 4 का ही डबल आ जाएगा या फिर 5 का ही, 49, 50 ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रांग लगे एक डिजिट आप उसकी डबल की जोड़ी ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्लोज के हिसाब से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे 8 ही आ गया, तो उस पर उसके क्लोज में आप उसका कट और वो यानी 8 और 3 ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर देखें तो हमारे OTC क्या बनते हैं, 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6। हमारी एक ही कैलकुलेशन है तो इससे अलग मैं कुछ दे भी नहीं सकता। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्ट्रांग लगता है या नहीं। अब दोस्तों ये OTC हो गए। अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, 7 पर आया था कि 70 का कॉम्बिनेशन और एक 74 आया था, तो उसकी फैमिली 42 में कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं फैमिली से कुछ भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जोड़ी नहीं है, क्लोज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 7 उसका कट 2 आ गया तो उस पर आप 04 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो गया, 0 उसका कट 5, 4 उसका कट 9 ओपन में आ गया, तो उस पर आप 72 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब ये 7 पर हो गए। 1 पर भी आपको पता है, 1 पर एक 18 आया था तो उसकी फैमिली 63 कर लीजिए। एक 10 आया था यानी 15, तो उसकी फैमिली कुछ भी लिख लीजिए या फिर 10 ही लिख लीजिए।
अब ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 6-1 अगर ओपन में आ जाए तो उस पर आप 3-0 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो जाए 3 उसका कट 8-0 उसका कट 5 ओपन में आ जाए तो उस पर आप 6-1 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इस हिसाब से इन्हें यूज़ करें। तो ये OTC हो गए 2 और उस पर कॉम्बिनेशन हो गए। हालांकि डबल आज के दिन स्ट्रांग रहेगा, तो भूलिए मत, सोमवार या फिर मंगलवार को रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए, ऐसा मुझे कैलकुलेशन देखकर लग रहा है। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही था। एक ही कैलकुलेशन थी तो मैं समझूंगा कि ये वीक ही है। आप अपनी कैलकुलेशन के साथ मिक्स करके या फिर आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो उनकी कैलकुलेशन के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगर कुछ सेम निकल रहा हो तो फिर आप इसे स्ट्रांग मानिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो में 60 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको स्पेशल कैलकुलेशन मिलेंगी, ना ही स्पेशल वीडियो मिलेंगी, बस हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप तो सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर ज्वाइन बटन आता है, उसे क्लिक करके कर। तो चलिए दोस्तों आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 13 तारीख सोमवार के लिए कौन से OTC कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन देखें, वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है तब उससे नेक्स्ट शनिवार को यहाँ पर 47 नहीं तो 28 लगता ही है। ये 2 ही कॉम्बिनेशन दिए थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो 28 आ गए, यानी हमारा ओपन क्लोज काफ़ी अच्छा रहा। और वैसे भी हमारा पिछला हफ्ता अगर देखें तो मंगलवार छोड़कर बाकी पूरा आपने थंबनेल में देख लिया कि कितना अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि हफ्ता भी उसी तरह जाए। तो चलिए दोस्तों आज के दिन आपको पता है कि वैसे तो पिछले 2 हफ्ते यानी जो हमारा 74 का कैलकुलेशन था और 51 का वो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो सिर्फ OTC कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी चार्ट कैलकुलेशन भी मिली थी और लाइन कैलकुलेशन भी। लेकिन आज के लिए वैसा नहीं है और सोमवार के लिए आपको पता है कि OTC कैलकुलेशन ही होती है, चार्ट कैलकुलेशन लाइन कैलकुलेशन नहीं मिली। तो इसकी प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के दिन, तो आज वही करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनता है। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन निकालने के लिए यानी सोमवार की OTC कैलकुलेशन निकालने के लिए उससे पिछले 2 दिन की जोड़ियां पत्तियां चाहिए होती है, यानी 74 51 की। आपको अगर गुरुवार की निकालनी है तो पिछले 2 गुरुवार चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने 74 51 यहाँ पर अगले स्क्रीन पर निकाल के रखे। चलिए इसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना होता है। अब मेनली यहाँ पर जोड़ियों का कोई काम नहीं होता, पत्तियों का ही होता है। तो एक दूसरे के आमने सामने ओपन क्लोज की जो पत्तियां हैं उनका ही फर्क हमें करना होता है और उसको ही हमें ऐड करते जाना होता है। जैसे 5 और 2 का फर्क कितने का होगा, 3 का होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 6 और 4 का फर्क कितने का होगा, 2 का होगा, तो हम इसमें +2 कर लेंगे। अब दोस्तों 6 और 8 का फर्क भी 2 का ही होगा, तो इसमें +2 वापस से कर लेंगे। अगर आप इनकी टोटल करें तो 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 2 होते हैं 7, तो इसकी टोटल आई 7। तो इस कैलकुलेशन से हमें 7 ये फाइनल डिजिट मिला है और हमें नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करना है, हम भूल ना जाए, इसलिए 7 कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करते हैं। अब 1 और 5 का फर्क कितने का होता है, 4 का होता है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 5 और 6 का फर्क कितने का होता है, 1 का होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। 9 और 0 का फर्क कितने का होता है, 9 का होता है, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। इनकी आप टोटल करें तो 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 9 होते हैं 14, तो इनकी टोटल आई 14। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, एक से हमें फाइनल डिजिट 14 मिलता है, एक से हमें 7 मिलता है। तो इनको ही बस ऐड कर लेना होता है और उसे ही मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन कहकर रोज़ दिखाता हूँ। ये नहीं जैसे कि आपको याद ही होगा कि मैं रोज़ ऐसा कहता हूँ कि हमारी आज की प्रोसीजर करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि 7 + 14 = 21। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे ऊपर से जो 7 आया है वो हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, नीचे से जो आया है डिजिट वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर की रैंकिंग होती है। ये 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का। अब दोस्तों अगर आप 14 ऊपर लिख देते तो 4 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बन जाता और 7 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो गलत होता। तो वैसा नहीं करना होता है। और इनकी पावर की रैंकिंग क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इसके हिसाब से हमें OTC लेने पड़ते हैं। अब हमें 1 और 2 नंबर का OTC लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 1 ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये OTC हमारे बन जाएंगे।
अगर ये सेम होते या फिर एक दूसरे के कट होते तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता, यानी हमें 1 3 नंबर का लेना पड़ता। और अगर 1 3 सेम निकल जाते, जैसे आप 7 और 2 ही देख रहे हैं, तो हमें 1 4 लेना पड़ता, 1 5 ऐसे करते जाना पड़ता जब तक दो अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पर 1 2 ही अलग है, तो हमारे OTC रहेंगे यहाँ पर 7 और 1। तो दोस्तों ये OTC हो गए। इस कैलकुलेशन में दो जोड़ियाँ आई है, 14 की और 21 की। वो कैलकुलेशन के अनुसार काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, वैसे बाकी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आई है तो आप देख सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट जोड़ियों से ये डायरेक्ट वाली जोड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी इनडायरेक्ट जोड़ी आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे। तो चलिए देखते हैं अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ क्या बनती है। यहाँ पर मैं आपको OTC बता चुका हूँ और ये डायरेक्ट जोड़ियाँ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं अगले स्क्रीन पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि क्या इनडायरेक्ट जोड़ियाँ बनती है। वापस से कैलकुलेशन लिखेंगे, 7 + 14 = 21। इस कैलकुलेशन में आपको पता है कि 7 1 ये OTC है, तो इनके हिसाब से आपको, वैसे तो रोज़ अगर आप कैलकुलेशन देखते होंगे तो आपको पता है कि एक के डिफरेंस से हमें इनडायरेक्ट जोड़ियाँ लेनी है। जैसे 7 के साथ अगर लेनी है तो 1 जो दूसरा OTC है उससे एक कम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 7 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और 1 से एक ज़्यादा करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 72 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि ये डबल है और सोमवार को डबल आने के अच्छे चांसेस होते हैं, तो मैं इसको रख भी सकता था, लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं यहाँ पर 7 पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाऊंगा 7 0 के अलावा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर 21 भी है, लेकिन मैं बताना भूल गया कि वो हम नहीं ले सकते। इस कैलकुलेशन का, OTC कैलकुलेशन का रूल होता है कि अगर OTC आपने कुछ लिए है तो उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। तो 7 1 यही OTC है और उसी की फैमिली 21 है, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं दे पाएंगे। और अगर वो आ जाते हैं तो हमें OTC ओपन टू क्लोज आ गया ऐसा कहना होता है, तो उस वजह से मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं 72 को बाईपास करूंगा। हालांकि सोमवार है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस होते ही है, तो आप हर सोमवार की तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में डबल आ रहा हो तब आप इसे सीरियसली ले या फिर इग्नोर कर दीजिए। अगर मुझको डबल स्ट्रांग लगता है तो मैं अगले स्क्रीन पर वहाँ पर लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से अब पीछे नहीं जा सकता और मैंने अगले दिन की कैलकुलेशन नहीं देखी है। आपको पता है कि अगले दिन की OTC कैलकुलेशन का इफेक्ट पिछले दिन पर पड़ता है डबल का खासकर, तो उस वजह से देखकर मैं लिख दूंगा, तो आप फिर डबल को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है। अब दोस्तों हमें अगर यहाँ पर 72 को बाईपास करना है जो आया था, तो उसके लिए हमें क्या किया था, 1 से हम एक ज़्यादा गए थे तो 2 मिला था। अब 2 से एक ज़्यादा और करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 1 से एक ज़्यादा ऊपर गए थे 2 मिला था, 2 से एक ज़्यादा ऊपर गए तो हमें 3 मिलेगा, जो ऑलरेडी डबल है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक जोड़ी आज लगती है, उसकी फैमिली अगले दिन को आती है तो डबल में गिनी जाती है। अब 73 की फैमिली शनिवार को आई है, तो वो भी मेरे हिसाब से डबल में ही रहेंगी, तो उसको मैं नहीं ले सकता, तो मुझे उससे और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 1 से 2 गए थे जो डबल था, 2 से 3 गए जो भी डबल है, और 3 से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 हमें मिलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन जो 7 पर है वो 74 है, और मुझे लगता है 7074 काफ़ी अच्छा है। अब 1 पर देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखें तो 7 से एक कम करें तो क्या होता है, 6 होता है, तो 1 6 यहाँ पर डबल ही आ गया। अब इसको बाईपास करने के लिए 7 से एक कम 6 किया था, 6 से एक कम करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से एक ज़्यादा करें तो 8 होता है, तो यहाँ पर 1 8 का कॉम्बिनेशन होगा, जो ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन मिक्स करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गए, हमारी पूरी कैलकुलेशन अब हो गई। चलिए मैं आपको सिंपल करके यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ और डबल भी बता दूंगा कि स्ट्रांग है या नहीं पिछली कैलकुलेशन देखकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर OTC कैलकुलेशन देख ली है अगले दिन की, यानी मंगलवार की। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। OTC बताने से पहले सोचा कि आपको कंफर्म कर दूं। अगले दिन की कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार है कि 6 + 5 = 11। अब यहाँ पर 11 आना यानी डबल आना कुछ भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर वैसे भी अगर दोनों जगह एक ही OTC आए, जैसे 6 उसका कट 1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। 1 3 नंबर पर ये भी डबल का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सोमवार या फिर मंगलवार रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता नॉर्मल जोड़ी आएंगी, जैसे 28 की फैमिली आ जाएंगी, ऐसा नहीं लगता।
मुझे लगता है कि रेड वाली जोड़ी बननी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन से बस ऐसे साइंस मिलते हैं, कोई एक डिजिट मैं नहीं बता पाऊंगा कि 4 का ही डबल आ जाएगा या फिर 5 का ही, 49, 50 ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रांग लगे एक डिजिट आप उसकी डबल की जोड़ी ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्लोज के हिसाब से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे 8 ही आ गया, तो उस पर उसके क्लोज में आप उसका कट और वो यानी 8 और 3 ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर देखें तो हमारे OTC क्या बनते हैं, 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6। हमारी एक ही कैलकुलेशन है, तो इससे अलग मैं कुछ दे भी नहीं सकता। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्ट्रांग लगता है या नहीं। अब दोस्तों ये OTC हो गए। अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, 7 पर आया था कि 70 का कॉम्बिनेशन और एक 74 आया था, तो उसकी फैमिली 42 में कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं फैमिली से कुछ भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जोड़ी नहीं है, क्लोज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 7 उसका कट 2 आ गया, तो उस पर आप 04 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो गया, 0 उसका कट 5, 4 उसका कट 9 ओपन में आ गया, तो उस पर आप 72 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब ये 7 पर हो गए। 1 पर भी आपको पता है, 1 पर एक 18 आया था, तो उसकी फैमिली 63 कर लीजिए। एक 10 आया था यानी 15, तो उसकी फैमिली कुछ भी लिख लीजिए या फिर 10 ही लिख लीजिए। अब ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 61 अगर ओपन में आ जाए, तो उस पर आप 30 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो जाए, 3 उसका कट 8, 0 उसका कट 5 ओपन में आ जाए, तो उस पर आप 61 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। तो ये OTC हो गए 2 और उस पर कॉम्बिनेशन हो गए। हालांकि डबल आज के दिन स्ट्रांग रहेगा, तो भूलिए मत, सोमवार या फिर मंगलवार को रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए, ऐसा मुझे कैलकुलेशन देखकर लग रहा है। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही था, एक ही कैलकुलेशन थी, तो मैं समझूंगा कि ये वीक ही है। आप अपनी कैलकुलेशन के साथ मिक्स करके या फिर आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो, उनकी कैलकुलेशन के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगर कुछ सेम निकल रहा हो तो फिर आप इसे स्ट्रांग मानिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं 60 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको स्पेशल कैलकुलेशन मिलेंगी, ना ही स्पेशल वीडियो मिलेंगी, बस हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप, तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन बटन आता है, उसे क्लिक करके कैलकुलेशन देखें। वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखी तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है, तब उससे नेक्स्ट शनिवार को यहाँ पर 47 नहीं तो 28 लगता ही है। ये दो ही कॉम्बिनेशन दिए थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो 28 आ गए, यानी हमारा ओपन क्लोज काफ़ी अच्छा रहा। और वैसे भी हमारा पिछला हफ्ता अगर देखें तो मंगलवार छोड़कर बाकी पूरा आपने थंबनेल में देख लिया कि कितना अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि ये हफ्ता भी उसी तरह जाए। तो चलिए दोस्तों आज के दिन आपको पता है कि वैसे तो पिछले 2 हफ्ते यानी जो हमारा 74 का कैलकुलेशन था और 51 का, वो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो सिर्फ OTC कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी चार्ट कैलकुलेशन भी मिली थी और लाइन कैलकुलेशन भी। लेकिन आज के लिए वैसा नहीं है, और सोमवार के लिए आपको पता है कि OTC कैलकुलेशन ही होती है, चार्ट कैलकुलेशन, लाइन कैलकुलेशन नहीं मिली। तो इसकी प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के दिन। तो आज वही करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनता है। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन निकालने के लिए, यानी सोमवार की OTC कैलकुलेशन निकालने के लिए, उससे पिछले 2 दिन की जोड़ियाँ पत्तियाँ चाहिए होती है, यानी 74, 51 की। आपको अगर गुरुवार की निकालनी है तो पिछले 2 गुरुवार चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने 74, 51 यहाँ पर अगले स्क्रीन पर निकाल के रखे। चलिए इसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना होता है। अब मेनली यहाँ पर जोड़ियों का कोई काम नहीं होता, पत्तियों का ही होता है। तो एक दूसरे के आमने सामने ओपन क्लोज की जो पत्तियाँ हैं, उनका ही फ़र्क हमें करना होता है और उसको ही हमें ऐड करते जाना होता है। जैसे 5 और 2 का फ़र्क कितने का होगा, 3 का होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 6 और 4 का फ़र्क कितने का होगा, 2 का होगा, तो हम इसमें +2 कर लेंगे। अब दोस्तों 6 और 8 का फ़र्क भी 2 का ही होगा, तो इसमें +2 वापस से कर लेंगे। अगर आप इनकी टोटल करें तो 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 2 होते हैं 7, तो इसकी टोटल आई 7। तो इस कैलकुलेशन से हमें 7 ये फाइनल डिजिट मिला है, और हमें नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करना है, हम भूल ना जाए, इसलिए 7 कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करते हैं। अब 1 और 5 का फ़र्क कितने का होता है, 4 का होता है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 5 और 6 का फ़र्क कितने का होता है, 1 का होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। 9 और 0 का फ़र्क कितने का होता है, 9 का होता है, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। इनकी आप टोटल करें तो 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 9 होते हैं 14।
तो इनकी टोटल आई 14। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, एक से हमें फाइनल डिजिट 14 मिलता है, एक से हमें 7 मिलता है। तो इनको ही बस ऐड कर लेना होता है और उसी में आपको फाइनल कैलकुलेशन कहकर रोज़ दिखाता हूँ। ये नहीं जैसे कि आपको याद ही होगा कि मैं रोज़ ऐसा कहता हूँ कि हमारी आज की प्रोसीजर करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि 7 + 14 इज इक्वल टू 21। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे ऊपर से जो 7 आया है वो हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, नीचे से जो आया है डिजिट वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर की रैंकिंग होती है। ये 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का। अब दोस्तों अगर आप 14 ऊपर लिख देते तो 4 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बन जाता और 7 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो गलत होता। तो वैसा नहीं करना होता है। और इनकी पावर की रैंकिंग क्यों होती है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसके हिसाब से हमें OTC लेने पड़ते हैं। अब हमें 1 और 2 नंबर का OTC लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 1, ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये OTC हमारे बन जाएंगे। अगर ये सेम होते या फिर एक दूसरे के कट होते तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता, यानी हमें 1 3 नंबर का लेना पड़ता। और अगर 1 3 सेम निकल जाते, जैसे आप 7 और 2 ही देख रहे हैं, तो हमें 1 4 लेना पड़ता, 1 5 ऐसे करते जाना पड़ता जब तक 2 अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पर 1 2 ही अलग है, तो हमारे OTC रहेंगे यहाँ पर 7 और 1। तो दोस्तों ये OTC हो गए। इस कैलकुलेशन में 2 जोड़ियाँ आई है, 14 की और 21 की। वो कैलकुलेशन के अनुसार काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, वैसे बाकी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आई है तो आप देख सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट जोड़ियों से ये डायरेक्ट वाली जोड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी इनडायरेक्ट जोड़ी आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे। तो चलिए देखते हैं अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ क्या बनती है। यहाँ पर मैं आपको OTC बता चुका हूँ और ये डायरेक्ट जोड़ियाँ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं अगले स्क्रीन पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि क्या इनडायरेक्ट जोड़ियाँ बनती है। वापस से कैलकुलेशन लिखेंगे, 7 + 14 इज इक्वल टू 21। इस कैलकुलेशन में आपको पता है कि 7 1 ये OTC है, तो इनके हिसाब से आपको वैसे तो रोज़ अगर आप कैलकुलेशन देखते होंगे तो आपको पता है कि 1 के डिफरेंस से हमें इनडायरेक्ट जोड़ियाँ लेनी है। जैसे 7 के साथ अगर लेनी है तो 1 जो दूसरा OTC है उससे 1 कम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 7 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और 1 से 1 ज़्यादा करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 72 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि ये डबल है और सोमवार को डबल आने के अच्छे चांसेस होते, तो मैं इसको रख भी सकता था, लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं यहाँ पर 7 पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाऊंगा 7 0 के अलावा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर 21 भी है, लेकिन मैं बताना भूल गया कि वो हम नहीं ले सकते। इस कैलकुलेशन का OTC कैलकुलेशन का रूल होता है कि अगर OTC आपने कुछ लिए है तो उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। तो 7 1 यही OTC है और उसी की फैमिली 21 है, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं दे पाएंगे। और अगर वो आ जाते हैं तो हमें OTC ओपन टू क्लोज आ गया ऐसा कहना होता है, तो उस वजह से मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं 72 को बाईपास करूंगा। हालांकि सोमवार है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस होते ही है, तो आप हर सोमवार की तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में डबल आ रहा हो तब आप इसे सीरियसली ले या फिर इग्नोर कर दीजिए। अगर मुझको डबल स्ट्रॉन्ग लगता है तो मैं अगले स्क्रीन पर वहाँ पर लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से अब पीछे नहीं जा सकता और मैंने अगले दिन की कैलकुलेशन नहीं देखी है। आपको पता है कि अगले दिन की OTC कैलकुलेशन का इफेक्ट पिछले दिन पर पड़ता है डबल का खासकर, तो उस वजह से देखकर मैं लिख दूंगा, तो आप फिर डबल को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है। अब दोस्तों हमें अगर यहाँ पर 72 को बाईपास करना है जो आया था, तो उसके लिए हमें क्या किया था, 1 से हम 1 ज़्यादा गए थे तो 2 मिला था। अब 2 से 1 ज़्यादा और करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 1 से 1 ज़्यादा ऊपर गए थे 2 मिला था, 2 से 1 ज़्यादा ऊपर गए तो हमें 3 मिलेगा, जो ऑलरेडी डबल है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक जोड़ी आज लगती है उसकी फैमिली अगले दिन को आती है तो डबल में गिनी जाती है। अब 73 की फैमिली शनिवार को आई है तो वो भी मेरे हिसाब से डबल में ही रहेंगी, तो उसको मैं नहीं ले सकता, तो मुझे उससे और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 1 से 2 गए थे जो डबल था, 2 से 3 गए जो भी डबल है, और 3 से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 हमें मिलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन जो 7 पर है वो 74 है और मुझे लगता है 7074 काफ़ी अच्छा है। अब 1 पर देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखें तो 7 से 1 कम करें तो क्या होता है, 6 होता है, तो 1 6 यहाँ पर डबल ही आ गया। अब इसको बाईपास करने के लिए 7 से 1 कम 6 किया था, 6 से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से 1 ज़्यादा करें तो 8 होता है,
तो यहाँ पर 1 8 का कॉम्बिनेशन होगा, जो ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन मिक्स करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गए, हमारी पूरी कैलकुलेशन अब हो गई। चलिए मैं आपको सिंपल करके यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ और डबल भी बता दूंगा कि स्ट्रांग है या नहीं पिछली कैलकुलेशन देखकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर OTC कैलकुलेशन देख ली है अगले दिन की, यानी मंगलवार की। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। OTC बताने से पहले सोचा कि आपको कंफर्म कर दूं। अगले दिन की कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार है कि 6 + 5 = 11। अब यहाँ पर 11 आना यानी डबल आना कुछ भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर वैसे भी अगर दोनों जगह एक ही OTC आए, जैसे 6 उसका कट 1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। 1 3 नंबर पर ये भी डबल का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सोमवार या फिर मंगलवार रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता नॉर्मल जोड़ी आएंगी, जैसे 28 की फैमिली आ जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रेड वाली जोड़ी बननी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन से बस ऐसे साइंस मिलते हैं। कोई एक डिजिट मैं नहीं बता पाऊंगा कि 4 का ही डबल आ जाएगा या फिर 5 का ही, 49 50 ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रांग लगे एक डिजिट आप उसकी डबल की जोड़ी ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्लोज के हिसाब से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे 8 ही आ गया, तो उस पर उसके क्लोज में आप उसका कट और वो यानी 8 और 3 ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर देखिए तो हमारे OTC क्या बनते हैं, 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6। हमारी एक ही कैलकुलेशन है तो इससे अलग मैं कुछ दे भी नहीं सकता। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्ट्रांग लगता है या नहीं। अब दोस्तों ये OTC हो गए। अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, 7 पर आया था कि 7 0 का कॉम्बिनेशन और एक 74 आया था। तो उसकी फैमिली 42 में कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं फैमिली से कुछ भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जोड़ी नहीं है, क्लोज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 7 उसका कट 2 आ गया तो उस पर आप 0 4 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो गया, 0 उसका कट 5 4 उसका कट 9 ओपन में आ गया, तो उस पर आप 7 2 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब ये 7 पर हो गए। 1 पर भी आपको पता है, 1 पर एक 1 8 आया था तो उसकी फैमिली 63 कर लीजिए। एक 1 0 आया था यानी 1 5, तो उसकी फैमिली कुछ भी लिख लीजिए या फिर 1 0 ही लिख लीजिए। अब ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 6 1 अगर ओपन में आ जाए तो उस पर आप 3 0 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो जाए, 3 उसका कट 8 0 उसका कट 5 ओपन में आ जाए तो उस पर आप 6 1 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। तो ये OTC हो गए 2 और उस पर कॉम्बिनेशन हो गए। हालांकि डबल आज के दिन स्ट्रांग रहेगा, तो भूलिए मत, सोमवार या फिर मंगलवार को रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए, ऐसा मुझे कैलकुलेशन देखकर लग रहा है। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही था। एक ही कैलकुलेशन थी तो मैं समझूंगा कि ये वीक ही है। आप अपनी कैलकुलेशन के साथ मिक्स करके या फिर आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो, उनकी कैलकुलेशन के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगर कुछ सेम निकल रहा हो तो फिर आप इसे स्ट्रांग मानिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो में 60 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको स्पेशल कैलकुलेशन मिलेंगी, ना ही स्पेशल वीडियो मिलेंगी, बस हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप, तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन बटन आता है, उसे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इससे अगली कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 13 तारीख सोमवार के लिए कौन से OTC कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन देखें, वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है तब उससे नेक्स्ट शनिवार को यहाँ पर 47 नहीं तो 28 लगता ही है। ये 2 ही कॉम्बिनेशन दिए थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो 28 आ गए, यानी हमारा ओपन क्लोज काफ़ी अच्छा रहा। और वैसे भी हमारा पिछला हफ्ता अगर देखें तो मंगलवार छोड़कर बाकी पूरा आपने थंबनेल में देख लिया कि कितना अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि हफ्ता भी उसी तरह जाए। तो चलिए दोस्तों आज के दिन आपको पता है कि वैसे तो पिछले 2 हफ्ते यानी जो हमारा 74 का कैलकुलेशन था और 51 का वो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो सिर्फ OTC कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी चार्ट कैलकुलेशन भी मिली थी और लाइन कैलकुलेशन भी। लेकिन आज के लिए वैसा नहीं है। और सोमवार के लिए आपको पता है कि OTC कैलकुलेशन ही होती है, चार्ट कैलकुलेशन लाइन कैलकुलेशन नहीं मिली। तो इसकी प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के दिन। तो आज वही करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनता है। अब दोस्तों
आज की कैलकुलेशन निकालने के लिए यानी सोमवार की ओटीसी कैलकुलेशन निकालने के लिए उससे पिछले 2 दिन की जोड़ियां पत्तियां चाहिए होती है, यानी 74-51 की। आपको अगर गुरुवार की निकालनी है तो पिछले 2 गुरुवार चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने 74-51 यहाँ पर अगले स्क्रीन पर निकाल के रखे। चलिए इसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना होता है। अब मेनली यहाँ पर जोड़ियों का कोई काम नहीं होता, पत्तियों का ही होता है। तो एक दूसरे के आमने सामने ओपन क्लोज की जो पत्तियां हैं उनका ही फर्क हमें करना होता है और उसको ही हमें ऐड करते जाना होता है। जैसे 5 और 2 का फर्क कितने का होगा, 3 का होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 6 और 4 का फर्क कितने का होगा, 2 का होगा, तो हम इसमें +2 कर लेंगे। अब दोस्तों 6 और 8 का फर्क भी 2 का ही होगा, तो इसमें +2 वापस से कर लेंगे। अगर आप इनकी टोटल करें तो 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 2 होते हैं 7, तो इसकी टोटल आई 7। तो इस कैलकुलेशन से हमें 7 ये फाइनल डिजिट मिला है और हमें नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करना है। हम भूल ना जाए इसलिए 7 कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करते हैं। अब 1 और 5 का फर्क कितने का होता है, 4 का होता है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 5 और 6 का फर्क कितने का होता है, 1 का होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। 9 और 0 का फर्क कितने का होता है, 9 का होता है, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। इनकी आप टोटल करें तो 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 9 होते हैं 14, तो इनकी टोटल आई 14। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, एक से हमें फाइनल डिजिट 14 मिलता है, एक से हमें 7 मिलता है। तो इनको ही बस ऐड कर लेना होता है और उसी में आपको फाइनल कैलकुलेशन कहकर रोज़ दिखाता हूँ। ये नहीं जैसे कि आपको याद ही होगा कि मैं रोज़ ऐसा कहता हूँ कि हमारी आज की प्रोसीजर करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि 7 + 14 = 21। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे ऊपर से जो 7 आया है वो हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, नीचे से जो आया है डिजिट वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर की रैंकिंग होती है। ये 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का। अब दोस्तों अगर आप 14 ऊपर लिख देते तो 4 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बन जाता और 7 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो गलत होता। तो वैसा नहीं करना होता है। और इनकी पावर की रैंकिंग क्यों होती है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसके हिसाब से हमें ओटीसी लेने पड़ते हैं। अब हमें 1 और 2 नंबर का ओटीसी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 1 ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये ओटीसी हमारे बन जाएंगे। अगर ये सेम होते या फिर एक दूसरे के कट होते तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता, यानी हमें 1 3 नंबर का लेना पड़ता। और अगर 1 3 सेम निकल जाते, जैसे आप 7 और 2 ही देख रहे हैं, तो हमें 1 4 लेना पड़ता, 1 5 ऐसे करते जाना पड़ता जब तक 2 अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पर 1 2 ही अलग है, तो हमारे ओटीसी रहेंगे यहाँ पर 7 और 1। तो दोस्तों ये ओटीसी हो गए। इस कैलकुलेशन में 2 जोड़ियाँ आई है, 14 की और 21 की। वो कैलकुलेशन के अनुसार काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, वैसे बाकी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आई है तो आप देख सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट जोड़ियों से ये डायरेक्ट वाली जोड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी इनडायरेक्ट जोड़ी आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे। तो चलिए देखते हैं अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ क्या बनती है। यहाँ पर मैं आपको ओटीसी बता चुका हूँ और ये डायरेक्ट जोड़ियाँ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं अगले स्क्रीन पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि क्या इनडायरेक्ट जोड़ियाँ बनती है। वापस से कैलकुलेशन लिखेंगे, 7 + 14 = 21। इस कैलकुलेशन में आपको पता है कि 7 1 ये ओटीसी है, तो इनके हिसाब से आपको वैसे तो रोज़ अगर आप कैलकुलेशन देखते होंगे तो आपको पता है कि 1 के डिफरेंस से हमें इनडायरेक्ट जोड़ियाँ लेनी है। जैसे 7 के साथ अगर लेनी है तो 1 जो दूसरा ओटीसी है उससे 1 कम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 7 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और 1 से 1 ज़्यादा करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 72 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि ये डबल है और सोमवार को डबल आने के अच्छे चांसेस होते, तो मैं इसको रख भी सकता था, लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं यहाँ पर 7 पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाऊंगा 7 0 के अलावा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर 21 भी है, लेकिन मैं बताना भूल गया कि वो हम नहीं ले सकते। इस कैलकुलेशन का ओटीसी कैलकुलेशन का रूल होता है कि अगर ओटीसी आपने कुछ लिए है तो उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। तो 7 1 यही ओटीसी है और उसी की फैमिली 21 है, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं दे पाएंगे। और अगर वो आ जाते हैं तो हमें ओटीसी ओपन टू क्लोज आ गया ऐसा कहना होता है, तो उस वजह से मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं 72 को बाईपास करूंगा। हालांकि सोमवार है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस होते ही है, तो आप हर सोमवार की तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में डबल आ रहा हो तब आप इसे सीरियसली ले या फिर इग्नोर कर दीजिए।
अगर मुझको डबल स्ट्रॉन्ग लगता है तो मैं अगले स्क्रीन पर वहाँ पर लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से अब पीछे नहीं जा सकता और मैंने अगले दिन की कैलकुलेशन नहीं देखी है। आपको पता है कि अगले दिन की OTC कैलकुलेशन का इफेक्ट पिछले दिन पर पड़ता है डबल का खासकर, तो उस वजह से देखकर मैं लिख दूंगा, तो आप फिर डबल को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों हमें अगर यहाँ पर 72 को बाईपास करना है जो आया था, तो उसके लिए हमें क्या किया था, 1 से हम एक ज़्यादा गए थे तो 2 मिला था। अब 2 से एक ज़्यादा और करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 1 से एक ज़्यादा ऊपर गए थे 2 मिला था, 2 से एक ज़्यादा ऊपर गए तो हमें 3 मिलेगा, जो ऑलरेडी डबल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक जोड़ी आज लगती है उसकी फैमिली अगले दिन को आती है तो डबल में गिनी जाती है। अब 73 की फैमिली शनिवार को आई है तो वो भी मेरे हिसाब से डबल में ही रहेंगी, तो उसको मैं नहीं ले सकता, तो मुझे उससे और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 1 से 2 गए थे जो डबल था, 2 से 3 गए जो भी डबल है, और 3 से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 हमें मिलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन जो 7 पर है वो 74 है, और मुझे लगता है 7074 काफ़ी अच्छा है। अब 1 पर देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखें तो 7 से एक कम करें तो क्या होता है, 6 होता है, तो 1 6 यहाँ पर डबल ही आ गया। अब इसको बाईपास करने के लिए 7 से एक कम 6 किया था, 6 से एक कम करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से एक ज़्यादा करें तो 8 होता है, तो यहाँ पर 1 8 का कॉम्बिनेशन होगा, जो ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन मिक्स करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गए, हमारी पूरी कैलकुलेशन अब हो गई। चलिए मैं आपको सिंपल करके यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ और डबल भी बता दूंगा कि स्ट्रांग है या नहीं पिछली कैलकुलेशन देखकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर OTC कैलकुलेशन देख ली है अगले दिन की, यानी मंगलवार की। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। OTC बताने से पहले सोचा कि आपको कंफर्म कर दूं। अगले दिन की कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार है कि 6 + 5 = 11। अब यहाँ पर 11 आना यानी डबल आना कुछ भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर वैसे भी अगर दोनों जगह एक ही OTC आए, जैसे 6 उसका कट 1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। 1 3 नंबर पर ये भी डबल का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सोमवार या फिर मंगलवार रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता नॉर्मल जोड़ी आएंगी, जैसे 28 की फैमिली आ जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रेड वाली जोड़ी बननी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन से बस ऐसे साइंस मिलते हैं, कोई एक डिजिट मैं नहीं बता पाऊंगा कि 4 का ही डबल आ जाएगा या फिर 5 का ही, 49 50 ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रांग लगे एक डिजिट आप उसकी डबल की जोड़ी ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्लोज के हिसाब से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे 8 ही आ गया, तो उस पर उसके क्लोज में आप उसका कट और वो यानी 8 और 3 ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर देखिए तो हमारे OTC क्या बनते हैं, 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6। हमारी एक ही कैलकुलेशन है तो इससे अलग मैं कुछ दे भी नहीं सकता। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्ट्रांग लगता है या नहीं। अब दोस्तों ये OTC हो गए। अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, 7 पर आया था कि 70 का कॉम्बिनेशन और एक 74 आया था, तो उसकी फैमिली 42 में कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं फैमिली से कुछ भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जोड़ी नहीं है, क्लोज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 7 उसका कट 2 आ गया तो उस पर आप 0 4 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो गया, 0 उसका कट 5 4 उसका कट 9 ओपन में आ गया, तो उस पर आप 7 2 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब ये 7 पर हो गए। 1 पर भी आपको पता है, 1 पर एक 1 8 आया था तो उसकी फैमिली 63 कर लीजिए। एक 1 0 आया था यानी 1 5, तो उसकी फैमिली कुछ भी लिख लीजिए या फिर 1 0 ही लिख लीजिए। अब ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 6 1 अगर ओपन में आ जाए तो उस पर आप 3 0 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो जाए, 3 उसका कट 8 0 उसका कट 5 ओपन में आ जाए तो उस पर आप 6 1 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। तो ये OTC हो गए 2 और उस पर कॉम्बिनेशन हो गए। हालांकि डबल आज के दिन स्ट्रांग रहेगा, तो भूलिए मत, सोमवार या फिर मंगलवार को रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए, ऐसा मुझे कैलकुलेशन देखकर लग रहा है। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही था। एक ही कैलकुलेशन थी तो मैं समझूंगा कि ये वीक ही है। आप अपनी कैलकुलेशन के साथ मिक्स करके या फिर आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो, उनकी कैलकुलेशन के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगर कुछ सेम निकल रहा हो तो फिर आप इसे स्ट्रांग मानिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो में 60 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको स्पेशल
कैलकुलेशन मिलेंगी, ना ही स्पेशल वीडियो मिलेंगी, बस हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप, तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन बटन आता है, उसे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 13 तारीख सोमवार के लिए कौन से ओटीसी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों, आज की कैलकुलेशन देखें, वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखी तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है तब उससे नेक्स्ट शनिवार को यहाँ पर 47 नहीं तो 28 लगता ही है। ये दो ही कॉम्बिनेशन दिए थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो 28 आ गए, यानी हमारा ओपन क्लोज काफ़ी अच्छा रहा। और वैसे भी हमारा पिछला हफ्ता अगर देखें तो मंगलवार छोड़कर बाकी पूरा आपने थंबनेल में देख लिया कि कितना अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि ये हफ्ता भी उसी तरह जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन आपको पता है कि वैसे तो पिछले 2 हफ्ते यानी जो हमारा 74 का कैलकुलेशन था और 51 का, वो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो सिर्फ ओटीसी कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी चार्ट कैलकुलेशन भी मिली थी और लाइन कैलकुलेशन भी। लेकिन आज के लिए वैसा नहीं है, और सोमवार के लिए आपको पता है कि ओटीसी कैलकुलेशन ही होती है, चार्ट कैलकुलेशन लाइन कैलकुलेशन नहीं मिली। तो इसकी प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के दिन। तो आज वही करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनता है। अब दोस्तों, आज की कैलकुलेशन निकालने के लिए, यानी सोमवार की ओटीसी कैलकुलेशन निकालने के लिए, उससे पिछले 2 दिन की जोड़ियां पत्तियां चाहिए होती है, यानी 74 51 की। आपको अगर गुरुवार की निकालनी है तो पिछले 2 गुरुवार चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने 74 51 यहाँ पर अगले स्क्रीन पर निकाल के रखे। चलिए इसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना होता है। अब मेनली यहाँ पर जोड़ियों का कोई काम नहीं होता, पत्तियों का ही होता है। तो एक दूसरे के आमने सामने ओपन क्लोज की जो पत्तियां हैं उनका ही फर्क हमें करना होता है और उसको ही हमें ऐड करते जाना होता है। जैसे 5 और 2 का फर्क कितने का होगा, 3 का होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 6 और 4 का फर्क कितने का होगा, 2 का होगा, तो हम इसमें +2 कर लेंगे। अब दोस्तों, 6 और 8 का फर्क भी 2 का ही होगा, तो इसमें +2 वापस से कर लेंगे। अगर आप इनकी टोटल करें तो 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 2 होते हैं 7, तो इसकी टोटल आई 7। तो इस कैलकुलेशन से हमें 7 ये फाइनल डिजिट मिला है, और हमें नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करना है, हम भूल ना जाए, इसलिए 7 कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करते हैं। अब 1 और 5 का फर्क कितने का होता है, 4 का होता है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 5 और 6 का फर्क कितने का होता है, 1 का होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। 9 और 0 का फर्क कितने का होता है, 9 का होता है, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। इनकी आप टोटल करें तो 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 9 होते हैं 14, तो इनकी टोटल आई 14। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, एक से हमें फाइनल डिजिट 14 मिलता है, एक से हमें 7 मिलता है। तो इनको ही बस ऐड कर लेना होता है, और उसे ही मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन कहकर रोज़ दिखाता हूँ। यानी जैसे कि आपको याद ही होगा कि मैं रोज़ ऐसा कहता हूँ कि हमारी आज की प्रोसीजर करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि 7 + 14 = 21। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे ऊपर से जो 7 आया है वो हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, नीचे से जो आया है डिजिट वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर की रैंकिंग होती है। ये 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, और ये 5 नंबर का। अब दोस्तों, अगर आप 14 ऊपर लिख देते तो 4 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बन जाता और 7 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो गलत होता। तो वैसा नहीं करना होता है। और इनकी पावर की रैंकिंग क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इसके हिसाब से हमें ओटीसी लेने पड़ते हैं। अब हमें 1 और 2 नंबर का ओटीसी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 1, ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये ओटीसी हमारे बन जाएंगे। अगर ये सेम होते या फिर एक दूसरे के कट होते तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता, यानी हमें 1 3 नंबर का लेना पड़ता। और अगर 1 3 सेम निकल जाते, जैसे आप 7 और 2 ही देख रहे हैं, तो हमें 1 4 लेना पड़ता, 1 5 ऐसे करते जाना पड़ता जब तक 2 अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पर 1 2 ही अलग है, तो हमारे ओटीसी रहेंगे यहाँ पर 7 और 1। तो दोस्तों, ये ओटीसी हो गए। इस कैलकुलेशन में 2 जोड़ियाँ आई है, 14 की और 21 की। वो कैलकुलेशन के अनुसार काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, वैसे बाकी कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आई है तो आप देख सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट जोड़ियों से ये डायरेक्ट वाली जोड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी इनडायरेक्ट जोड़ी आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे। तो चलिए देखते हैं अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ क्या बनती है। यहाँ पर मैं आपको ओटीसी बता चुका हूँ और ये डायरेक्ट जोड़ियाँ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं अगले स्क्रीन पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि क्या इनडायरेक्ट जोड़ियाँ बनती है। वापस से कैलकुलेशन लिखेंगे, 7 +
14 इज इक्वल टू 21। इस कैलकुलेशन में आपको पता है कि 7 1 ये OTC है, तो इनके हिसाब से आपको वैसे तो रोज़ अगर आप कैलकुलेशन देखते होंगे तो आपको पता है कि एक के डिफरेंस से हमें इनडायरेक्ट जोड़ियाँ लेनी है। जैसे 7 के साथ अगर लेनी है तो 1 जो दूसरा OTC है उससे एक कम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 7 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और 1 से एक ज़्यादा करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 72 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि ये डबल है और सोमवार को डबल आने के अच्छे चांसेस होते, तो मैं इसको रख भी सकता था, लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं यहाँ पर 7 पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाऊंगा 7 0 के अलावा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर 21 भी है, लेकिन मैं बताना भूल गया कि वो हम नहीं ले सकते। इस कैलकुलेशन का OTC कैलकुलेशन का रूल होता है कि अगर OTC आपने कुछ लिए है तो उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। तो 7 1 यही OTC है और उसी की फैमिली 21 है, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं दे पाएंगे। और अगर वो आ जाते हैं तो हमें OTC ओपन टू क्लोज आ गया ऐसा कहना होता है, तो उस वजह से मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं 72 को बाईपास करूंगा। हालांकि सोमवार है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस होते ही है, तो आप हर सोमवार की तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में डबल आ रहा हो तब आप इसे सीरियसली ले या फिर इग्नोर कर दीजिए। अगर मुझको डबल स्ट्रांग लगता है तो मैं अगले स्क्रीन पर वहाँ पर लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से अब पीछे नहीं जा सकता और मैंने अगले दिन की कैलकुलेशन नहीं देखी है। आपको पता है कि अगले दिन की OTC कैलकुलेशन का इफेक्ट पिछले दिन पर पड़ता है डबल का खासकर, तो उस वजह से देखकर मैं लिख दूंगा, तो आप फिर डबल को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है। अब दोस्तों हमें अगर यहाँ पर 72 को बाईपास करना है जो आया था, तो उसके लिए हमें क्या किया था, 1 से हम एक ज़्यादा गए थे तो 2 मिला था। अब 2 से एक ज़्यादा और करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 1 से एक ज़्यादा ऊपर गए थे 2 मिला था, 2 से एक ज़्यादा ऊपर गए तो हमें 3 मिलेगा, जो ऑलरेडी डबल है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक जोड़ी आज लगती है उसकी फैमिली अगले दिन को आती है तो डबल में गिनी जाती है। अब 73 की फैमिली शनिवार को आई है तो वो भी मेरे हिसाब से डबल में ही रहेंगी, तो उसको मैं नहीं ले सकता, तो मुझे उससे और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 1 से 2 गए थे जो डबल था, 2 से 3 गए जो भी डबल है, और 3 से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 हमें मिलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन जो 7 पर है वो 74 है, और मुझे लगता है 7074 काफ़ी अच्छा है। अब 1 पर देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखें तो 7 से एक कम करें तो क्या होता है, 6 होता है, तो 1 6 यहाँ पर डबल ही आ गया। अब इसको बाईपास करने के लिए 7 से एक कम 6 किया था, 6 से एक कम करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से एक ज़्यादा करें तो 8 होता है, तो यहाँ पर 1 8 का कॉम्बिनेशन होगा, जो ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन मिक्स करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गए, हमारी पूरी कैलकुलेशन अब हो गई। चलिए मैं आपको सिंपल करके यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ और डबल भी बता दूंगा कि स्ट्रांग है या नहीं पिछली कैलकुलेशन देखकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर OTC कैलकुलेशन देख ली है अगले दिन की, यानी मंगलवार की। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। OTC बताने से पहले सोचा कि आपको कंफर्म कर दूं। अगले दिन की कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार है कि 6 + 5 = 11। अब यहाँ पर 11 आना यानी डबल आना कुछ भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर वैसे भी अगर दोनों जगह एक ही OTC आए, जैसे 6 उसका कट 1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। 1 3 नंबर पर ये भी डबल का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सोमवार या फिर मंगलवार रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता नॉर्मल जोड़ी आएंगी, जैसे 28 की फैमिली आ जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रेड वाली जोड़ी बननी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन से बस ऐसे साइंस मिलते हैं, कोई एक डिजिट मैं नहीं बता पाऊंगा कि 4 का ही डबल आ जाएगा या फिर 5 का ही, 49 50 ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रांग लगे एक डिजिट आप उसकी डबल की जोड़ी ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्लोज के हिसाब से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे 8 ही आ गया, तो उस पर उसके क्लोज में आप उसका कट और वो यानी 8 और 3 ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर देखें तो हमारे OTC क्या बनते हैं, 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6। हमारी एक ही कैलकुलेशन है तो इससे अलग मैं कुछ दे भी नहीं सकता। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्ट्रांग लगता है या नहीं। अब दोस्तों ये OTC हो गए। अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, 7 पर आया था कि 7 0 का कॉम्बिनेशन और एक 74 आया था, तो उसकी फैमिली 42 में कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं फैमिली से कुछ भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जोड़ी नहीं है, क्लोज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 7 उसका कट 2 आ गया तो उस पर आप 0 4
ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो गया 0 उसका कट 5, 4 उसका कट 9 ओपन में आ गया तो उस पर आप 7 2 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब ये 7 पर हो गए। 1 पर भी आपको पता है 1 पर एक 1 8 आया था तो उसकी फैमिली 63 कर लीजिए। एक 1 0 आया था यानी 1 5 तो उसकी फैमिली कुछ भी लिख लीजिए या फिर 1 0 ही लिख लीजिए। अब ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 6 1 अगर ओपन में आ जाए तो उस पर आप 3 0 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो जाए 3 उसका कट 8 0 उसका कट 5 ओपन में आ जाए तो उस पर आप 6 1 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। तो ये OTC हो गए 2 और उस पर कॉम्बिनेशन हो गए। हालांकि डबल आज के दिन स्ट्रांग रहेगा तो भूलिए मत, सोमवार या फिर मंगलवार को रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए, ऐसा मुझे कैलकुलेशन देखकर लग रहा है। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही था। एक ही कैलकुलेशन थी तो मैं समझूंगा कि ये वीक ही है। आप अपनी कैलकुलेशन के साथ मिक्स करके या फिर आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो उनकी कैलकुलेशन के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगर कुछ सेम निकल रहा हो तो फिर आप इसे स्ट्रांग मानिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं 60 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको स्पेशल कैलकुलेशन मिलेंगी, ना ही स्पेशल वीडियो मिलेंगी, बस हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन बटन आता है, उसे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इससे अगली कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 13 तारीख सोमवार के लिए कौन से OTC कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन देखें, वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है तब उससे नेक्स्ट शनिवार को यहाँ पर 47 नहीं तो 28 लगता ही है। ये 2 ही कॉम्बिनेशन दिए थे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो 28 आ गए यानी हमारा ओपन क्लोज काफ़ी अच्छा रहा। और वैसे भी हमारा पिछला हफ्ता अगर देखें तो मंगलवार छोड़कर बाकी पूरा आपने थंबनेल में देख लिया कि कितना अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि हफ्ता भी उसी तरह जाए। तो चलिए दोस्तों आज के दिन आपको पता है कि वैसे तो पिछले 2 हफ्ते यानी जो हमारा 74 का कैलकुलेशन था और 51 का वो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो सिर्फ OTC कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी चार्ट कैलकुलेशन भी मिली थी और लाइन कैलकुलेशन भी। लेकिन आज के लिए वैसा नहीं है और सोमवार के लिए आपको पता है कि OTC कैलकुलेशन ही होती है, चार्ट कैलकुलेशन लाइन कैलकुलेशन नहीं मिली। तो इसकी प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के दिन। तो आज वही करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनता है। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन निकालने के लिए यानी सोमवार की OTC कैलकुलेशन निकालने के लिए उससे पिछले 2 दिन की जोड़ियाँ पत्तियाँ चाहिए होती है, यानी 74 51 की। आपको अगर गुरुवार की निकालनी है तो पिछले 2 गुरुवार चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने 74 51 यहाँ पर अगले स्क्रीन पर निकाल के रखे। चलिए इसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना होता है। अब मेनली यहाँ पर जोड़ियों का कोई काम नहीं होता, पत्तियों का ही होता है। तो एक दूसरे के आमने सामने ओपन क्लोज की जो पत्तियाँ हैं उनका ही फ़र्क हमें करना होता है और उसको ही हमें ऐड करते जाना होता है। जैसे 5 और 2 का फ़र्क कितने का होगा, 3 का होगा तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 6 और 4 का फ़र्क कितने का होगा, 2 का होगा तो हम इसमें +2 कर लेंगे। अब दोस्तों 6 और 8 का फ़र्क भी 2 का ही होगा तो इसमें +2 वापस से कर लेंगे। अगर आप इनकी टोटल करें तो 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 2 होते हैं 7, तो इसकी टोटल आई 7। तो इस कैलकुलेशन से हमें 7 ये फाइनल डिजिट मिला है और हमें नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करना है, हम भूल ना जाए इसलिए 7 कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे वाली जोड़ी के साथ भी वैसा ही करते हैं। अब 1 और 5 का फ़र्क कितने का होता है, 4 का होता है तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 5 और 6 का फ़र्क कितने का होता है, 1 का होता है तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। 9 और 0 का फ़र्क कितने का होता है, 9 का होता है तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। इनकी आप टोटल करें तो 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 9 होते हैं 14, तो इनकी टोटल आई 14। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, एक से हमें फाइनल डिजिट 14 मिलता है, एक से हमें 7 मिलता है। तो इनको ही बस ऐड कर लेना होता है और उसे ही मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन कहकर रोज़ दिखाता हूँ। ये नहीं जैसे कि आपको याद ही होगा कि मैं रोज़ ऐसा कहता हूँ कि हमारी आज की प्रोसीजर करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि 7 + 14 = 21। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे ऊपर से जो 7 आया है वो हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, नीचे से जो आया है डिजिट वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर की रैंकिंग होती है। ये 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग होता है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का। अब दोस्तों अगर आप 14 ऊपर लिख देते तो 4 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बन जाता और 7 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो गलत होता।
तो वैसा नहीं करना होता है। और इनकी पावर की रैंकिंग क्यों होती है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसके हिसाब से हमें OTC लेने पड़ते हैं। अब हमें 1 और 2 नंबर का OTC लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 1 ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये OTC हमारे बन जाएंगे। अगर ये सेम होते या फिर एक दूसरे के कट होते तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता, यानी हमें 1 3 नंबर का लेना पड़ता। और अगर 1 3 सेम निकल जाते, जैसे आप 7 और 2 ही देख रहे हैं, तो हमें 1 4 लेना पड़ता, 1 5 ऐसे करते जाना पड़ता जब तक दो अलग ना मिल जाए। अब यहाँ पर 1 2 ही अलग है, तो हमारे OTC रहेंगे यहाँ पर 7 और 1। तो दोस्तों ये OTC हो गए। इस कैलकुलेशन में दो जोड़ियाँ आई है 14 की और 21 की, वो कैलकुलेशन के अनुसार काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। वैसे बाकी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आई है तो आप देख सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट जोड़ियों से ये डायरेक्ट वाली जोड़ियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी इनडायरेक्ट जोड़ी आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे। तो चलिए देखते हैं अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ क्या बनती है। यहाँ पर मैं आपको OTC बता चुका हूँ और ये डायरेक्ट जोड़ियाँ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं अगले स्क्रीन पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि क्या इनडायरेक्ट जोड़ियाँ बनती है। वापस से कैलकुलेशन लिखेंगे, 7 + 14 = 21। इस कैलकुलेशन में आपको पता है कि 7 1 ये OTC है, तो इनके हिसाब से आपको वैसे तो रोज़ अगर आप कैलकुलेशन देखते होंगे तो आपको पता है कि 1 के डिफरेंस से हमें इनडायरेक्ट जोड़ियाँ लेनी है। जैसे 7 के साथ अगर लेनी है तो 1 जो दूसरा OTC है उससे 1 कम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 7 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और 1 से 1 ज़्यादा करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 72 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि ये डबल है और सोमवार को डबल आने के अच्छे चांसेस होते हैं, तो मैं इसको रख भी सकता था, लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं यहाँ पर 7 पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाऊंगा 7 0 के अलावा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर 21 भी है, लेकिन मैं बताना भूल गया कि वो हम नहीं ले सकते। इस कैलकुलेशन का OTC कैलकुलेशन का रूल होता है कि अगर OTC आपने कुछ लिए है तो उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते। तो 7 1 यही OTC है और उसी की फैमिली 21 है, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं दे पाएंगे। और अगर वो आ जाते हैं तो हमें OTC ओपन टू क्लोज आ गया ऐसा कहना होता है, तो उस वजह से मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए मैं 72 को बाईपास करूंगा। हालांकि सोमवार है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस होते ही है, तो आप हर सोमवार की तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में डबल आ रहा हो तब आप इसे सीरियसली ले या फिर इग्नोर कर दीजिए। अगर मुझको डबल स्ट्रांग लगता है तो मैं अगले स्क्रीन पर वहाँ पर लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से अब पीछे नहीं जा सकता और मैंने अगले दिन की कैलकुलेशन नहीं देखी है। आपको पता है कि अगले दिन की OTC कैलकुलेशन का इफेक्ट पिछले दिन पर पड़ता है डबल का खासकर, तो उस वजह से देखकर मैं लिख दूंगा, तो आप फिर डबल को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है। अब दोस्तों हमें अगर यहाँ पर 72 को बाईपास करना है जो आया था, तो उसके लिए हमें क्या किया था, 1 से हम 1 ज़्यादा गए थे तो 2 मिला था। अब 2 से 1 ज़्यादा और करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 1 से 1 ज़्यादा ऊपर गए थे 2 मिला था, 2 से 1 ज़्यादा ऊपर गए तो हमें 3 मिलेगा, जो ऑलरेडी डबल है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक जोड़ी आज लगती है उसकी फैमिली अगले दिन को आती है तो डबल में गिनी जाती है। अब 73 की फैमिली शनिवार को आई है तो वो भी मेरे हिसाब से डबल में ही रहेंगी, तो उसको मैं नहीं ले सकता, तो मुझे उससे और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 1 से 2 गए थे जो डबल था, 2 से 3 गए जो भी डबल है, और 3 से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 हमें मिलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन जो 7 पर है वो 74 है और मुझे लगता है 7074 काफ़ी अच्छा है। अब 1 पर देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखें तो 7 से 1 कम करें तो क्या होता है, 6 होता है, तो 1 6 यहाँ पर डबल ही आ गया। अब इसको बाईपास करने के लिए 7 से 1 कम 6 किया था, 6 से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 1 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से 1 ज़्यादा करें तो 8 होता है, तो यहाँ पर 1 8 का कॉम्बिनेशन होगा, जो ठीक है। अब मेरे पास दूसरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन मिक्स करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गए, हमारी पूरी कैलकुलेशन अब हो गई। चलिए मैं आपको सिंपल करके यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ और डबल भी बता दूंगा कि स्ट्रांग है या नहीं पिछली कैलकुलेशन देखकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर OTC कैलकुलेशन देख ली है अगले दिन की, यानी मंगलवार की। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। OTC बताने से पहले सोचा कि आपको कंफर्म कर दूं। अगले दिन की कैलकुलेशन भी कुछ इस प्रकार है कि 6 + 5 = 11। अब यहाँ पर 11 आना यानी डबल आना कुछ भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर वैसे भी अगर दोनों जगह एक ही OTC आए, जैसे 6 उसका कट 1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। 1 3 नंबर पर ये भी डबल का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सोमवार या फिर मंगलवार रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता नॉर्मल जोड़ी आएंगी, जैसे 28 की फैमिली आ जाएंगी, ऐसा नहीं लगता।
मुझे लगता है कि रेड वाली जोड़ी बननी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन से बस ऐसे साइंस मिलते हैं, कोई एक डिजिट मैं नहीं बता पाऊंगा कि 4 का ही डबल आ जाएगा या फिर 5 का ही, 49, 50 ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रांग लगे एक डिजिट आप उसकी डबल की जोड़ी ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्लोज के हिसाब से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे 8 ही आ गया, तो उस पर उसके क्लोज में आप उसका कट और वो यानी 8 और 3 ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अगर देखें तो हमारे OTC क्या बनते हैं, 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6। हमारी एक ही कैलकुलेशन है तो इससे अलग मैं कुछ दे भी नहीं सकता। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्ट्रांग लगता है या नहीं। अब दोस्तों ये OTC हो गए। अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, 7 पर आया था कि 7-0 का कॉम्बिनेशन और एक 74 आया था, तो उसकी फैमिली 42 में कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं फैमिली से कुछ भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जोड़ी नहीं है, क्लोज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 7 उसका कट 2 आ गया तो उस पर आप 0-4 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो गया, 0 उसका कट 5, 4 उसका कट 9 ओपन में आ गया, तो उस पर आप 7-2 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब ये 7 पर हो गए। 1 पर भी आपको पता है, 1 पर एक 18 आया था तो उसकी फैमिली 63 कर लीजिए। एक 10 आया था यानी 15, तो उसकी फैमिली कुछ भी लिख लीजिए या फिर 10 ही लिख लीजिए। अब ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 6-1 अगर ओपन में आ जाए तो उस पर आप 3-0 ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो जाए, 3 उसका कट 8, 0 उसका कट 5 ओपन में आ जाए तो उस पर आप 6-1 ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। तो ये OTC हो गए 2 और उस पर कॉम्बिनेशन हो गए। हालांकि डबल आज के दिन स्ट्रांग रहेगा, तो भूलिए मत, सोमवार या फिर मंगलवार को रेड वाली जोड़ी आनी चाहिए, ऐसा मुझे कैलकुलेशन देखकर लग रहा है। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही था, एक ही कैलकुलेशन थी, तो मैं समझूंगा कि ये वीक ही है। आप अपनी कैलकुलेशन के साथ मिक्स करके या फिर आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो, उनकी कैलकुलेशन के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगर कुछ सेम निकल रहा हो तो फिर आप इसे स्ट्रांग मानिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं 60 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको स्पेशल कैलकुलेशन मिलेंगी, ना ही स्पेशल वीडियो मिलेंगी, बस हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप, तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन बटन आता है, उसे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 13 तारीख सोमवार के लिए कौन से OTC कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों आज की कैलकुलेशन देखें, वैसे शनिवार की कैलकुलेशन देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर डबल आता है तब उससे नेक्स्ट